आज की सबसे बड़ी खबर चाइना से निकल कर आ रही है, क्योंकि चाइना ना ही अमेरिका ना रशिया बल्कि और कोई नहीं, चाइना ने भारत को मदद का एक बड़ा ऑफर दिया है। अब भारत में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालातों के बीच दुनिया के कई देश भारत के साथ अपनी फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बाधित कर रहे हैं, तो वहीं कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी भारत की यात्रा कैंसिल कर दी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने भारत में अब काफी विकराल रूप ले लिया है और पिछले 24 घंटों में तो अब 3 लाख से ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। याद दिलाने वाली बात यह है कि जब इटली, यूरोप समेत अमेरिका और बाकी के वेस्टर्न देशों में ऐसे हालात थे और वहाँ भी कोरोना वायरस की भयानक स्थिति थी, उस समय भारत ने इन सभी देशों की हर संभव मदद की थी। मेडिसिन और ड्रग्स की शॉर्टेज के बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कई लाइफ सेविंग ड्रग्स अमेरिका समेत दुनिया भर को सप्लाई किए थे। कई डॉक्टर्स की टीम यहाँ से उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजी। साथ में जब कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च हुई थी तब उसके भी लाखों डोजेस फ्री में बांटे थे। लेकिन आज भारत खुद ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है और मानो ना मानो आज भारत को भी दुनिया के बाकी देशों की मदद की जरूरत है। लेकिन अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न देश जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा अभिमान करते हैं, वही देश सबसे पहले हाथ पीछे करते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो इन सभी वेस्टर्न देशों ने मिलकर WTO में कोविड-19 की वैक्सीन पर आज के समय लगे सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटाने के भारत और साउथ अफ्रीका के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया और फिर उसके बाद अमेरिका ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित रॉ मटेरियल पर रातों रात डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाकर भारत को जरूरी रॉ मटेरियल्स की सप्लाई रोक दी। और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला के ट्वीट के माध्यम से रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन देश ऐसे हालातों में दूसरे देश की मदद करेगा, तो आपको बता दूं कि अमेरिका में अब भारत के मुकाबले स्थिति बेहद कंट्रोल में है। इसीलिए वो कम से कम भारत को वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जरूरी रॉ मटेरियल तो सप्लाई कर ही सकता था, या फिर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सप्लाई करने में थोड़ी बहुत मदद कर देता। खैर, अमेरिका क्यों, दुनिया के किसी भी देश ने भारत को अभी तक मदद भेजना तो दूर, मदद का ऑफर तक नहीं दिया है, जो कि अब सबसे पहले चाइना की तरफ से आया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि चाइना ने भारत को कोरोना वायरस आउटब्रेक से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की सपोर्ट और मेडिकल सप्लाईज मुहैया करवाने का ऑफर दिया है। इस बात का ऐलान चाइना में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हुआ और चाइना के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन वांग वैनबिन ने यह कहा कि बीजिंग भारत की हर संभव मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 एपिडेमिक पूरी मानव जाति के लिए कॉमन एनिमी है और इससे लड़ने के लिए सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा। हमें पता है कि भारत में हालात थोड़े गंभीर बने हुए हैं और वहाँ पर एपिडेमिक प्रिवेंशन और मेडिकल सप्लाईज की टेम्परेरी शॉर्टेज चल रही है। इसीलिए हम भारत को नेसेसरी सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, ताकि भारत किसी भी तरह सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। वैसे अगर आप चाइना की मदद के इस ऑफर से हैरान हो रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि चाइना की तरफ से कोई ऐसा ऑफर आना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले जब चाइना मुश्किल में फंसा था, तब भारत ने भी पैंडेमिक के शुरुआत में सर्जिकल मास्क, ग्लव्स, इन्फ्यूजन पंप्स, फीडिंग पंप्स और डिफिब्रिलेटर जैसी कई मेडिकल इक्विपमेंट चाइना को मदद सामग्री के रूप में भेजी थी। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न देशों की तरफ से भारत को अभी तक मदद का कोई भी ऑफर नहीं आया है। बाकी कुछ नहीं तो ये देश आज के समय भारत को जरूरी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते थे, जिसकी कमी के कारण आज की डेट में भारत में कई लोग बेवजह मारे जा रहे हैं। खैर, वैसे चाइना के साथ गलवान घाटी में जो हुआ उसने देश को बड़ा आघात किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को चाइना की मदद स्वीकार करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।